गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकमिंग मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो अपना बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है उसका जो पार्ट थर्ड है। ठीक है दोस्तों, उसका जो पार्ट थर्ड है, लास्ट में जो दो वीडियो है उसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने बना दिए हैं। उन दोनों वीडियोस को दोस्तों आप पहले देखिए और आज बात करेंगे पार्ट थर्ड की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आया है कि सर प्लीज मेक पार्ट थर्ड। कि दोस्तों उन्होंने कमेंट्स किया है कि सर प्लीज जल्द से जल्द आप हमें इसका पार्ट थर्ड भी करवा दीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल क्विज बताना चाहूंगा। दोस्तों आज लगभग 4 महीने से हम एक बार फिर से 4 महीने में तो लगभग 3 महीने से हम एक बार फिर से एग्जाम देने जाएंगे मैथ्स की। ठीक है, तो काफी गैप हो चुका है और दोस्तों इस गैप का मतलब है अगर आपने अपनी स्टडी जारी नहीं रखी है तो आपने थोड़ा सा अपने आप को कमजोर बनाया है दोस्तों। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अपने हौसले आप लोग बुलंद रखिए। अपने हौसले दोस्तों आप लोग बुलंद रखिए, क्योंकि एक कवि ने कहा है, एक कवि ने कहा है कि धरा भी साथ दे। उस कवि ने देखो बड़ी सुंदर पंक्तियां कही है, धरा भी साथ दे तो बात और है, धरा भी साथ दे तो बात और है, जरा आप भी साथ दे तो बात और है। चल तो एक पैर से भी सकते हैं लेकिन यदि दूसरा पैर भी साथ दे तो बात कुछ और है। तो दोस्तों हमने पूरी मेहनत की है इस लॉकडाउन के अंतर्गत भी। यदि अगर आप भी उतनी ही मेहनत से ही इन सभी वीडियोस को, अगर ज्यादा भी नहीं तो कम से कम आप 10 वीडियोस भी अगर आप कल एग्जाम से पहले देख सकते हो तो आपको बड़ा बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन तक हमने बात कर ली थी, अब हम आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है दोस्तों, 2018 दोस्तों ये अपना क्वेश्चन 12.4 से आया था दोस्तों। ठीक है, 12.4 से आपको एक क्वेश्चन मिला था दोस्तों। वहां एक चक्रीय चतुर्भुज था, उस चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों से रिलेटेड दोस्तों एक अपना एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों अपने पास 2019 की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों 13.1 से आया था। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे अब इस ईयर की बात करेंगे, क्योंकि अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2020 में क्या आने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो चलेंगे देखिए बात करेंगे अपने पास जो, एक मिनट, हाँ तो दोस्तों देखिए 2020 में इन 21वां जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, आप लोग सुनिश्चित करें उन क्वेश्चनों को। देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपने पास 13.1 है, उस 13.1 में भी दोस्तों कई क्वेश्चन है। ठीक है, उस 13.1 के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप उनको सुनिश्चित करें। देखिए मेरे पास दोस्तों बुक का थोड़ा अभाव है, इसलिए मुझे थोड़े जो क्वेश्चन याद है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए एक तो अपने पास 13.1 की दोस्तों एक प्रमेय है, उस प्रमेय को आप अच्छी तरह से सुनिश्चित कर ले। कौन सा? कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। वो क्वेश्चन एग्जाम के लायक है। उसके बाद में दोस्तों एक 3:1 वाला जो क्वेश्चन है, जो किसी चतुर्भुज ऐसा उसका डायग्राम दोस्तों बनने वाला है, ये आपका चतुर्भुज है और ये क्या है कि इसका वर्ग बनाया गया है इसके बाहर। ठीक है, तो ये भुजा आपका इसका 3:1 में आएगा। ए बी बराबर दोस्तों आपको 8 सेंटीमीटर दिया जाएगा और साथ में एओ बराबर आपको क्या दिया जाएगा, 10 सेंटीमीटर। वहां पे उसकी रेडियस अर्थात उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो 13.1 है, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसका एक क्वेश्चन और है 13.1 का, वो क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि एक हमारे पास क्या एक वर्त है, उस वर्त के केंद्रीय और जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच का जो कोण है दोस्तों क्या होता है, आपस में समपूरक होता है। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों एक अच्छी वाली प्रमेय है, उसको भी आप अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही साथ बात करें अगर 12.4 की, तो दोस्तों 12.4 का जो अब की बार जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लीजिए।
ठीक है, चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको 12.4 से पहले दोस्तों एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में देखो डायग्राम ऐसा बना हुआ है, एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर क्या बना हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और वहां आपके पास एंगल दिए हुए हैं। उस एंगल्स का जो मान है दोस्तों ऐसा कुछ आया है 2x + y 3x - y, ऐसा कुछ आया हुआ है। तो वो वाला एग्जाम्पल भी दोस्तों आपके लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगर 22 की अगर बात करें हम तो देखिए 22 में जो 2018 है उस 2018 में 14.1 से क्वेश्चन आया था। तो 1 से दोस्तों क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था लास्ट से 2018 के अंदर कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपको दिया गया था। ठीक है, स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। स्पर्श रेखा वाला का मतलब जब आपके पास स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया जाए तो स्पर्श रेखाओं की रचना आपको करना होता है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए। आपको दिया गया है स्पर्श रेखा के बीच कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण। दोस्तों स्पर्श रेखा के बीच का कोण आपको मान लीजिए दे दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफली डायग्राम दोस्तों बना के चेक करेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, एक सर्किल हुआ, यहाँ स्पर्श रेखाओं के बीच में यहाँ पे 60 डिग्री है। दोस्तों त्रिज्याओं के बीच में क्या पड़ जाएगा 120 डिग्री का पड़ जाएगा। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी आपको त्रिज्या डिग्री है सबसे पहले वो वर्ग खींचेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है तो 3 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा है, वर्ग खींचा है। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर का। उसके बाद में रेडियस के बिटवीन त्रिज्याओं के बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे हम 120 डिग्री एंगल बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ जो अपने पास जो रेडियस है उन रेडियस त्रिज्याओं की जो लास्ट जो पॉइंट है, ठीक है, अंतिम छोर है, उन अंतिम छोरों से दोस्तों हम 90 डिग्री के एंगल बना लेंगे। ये बन गया 60 का 120 का और ये हो गया दोस्तों 90 का। इसी टाइप से ये बन जाएगा, ये 60 120 हो गया आपका 90 का। ठीक है दोस्तों, तो ये 2018 का जो अपने पास क्वेश्चन था। उसके बाद में अगर बात करें दोस्तों बात करें 14.2 की, तो 14.2 में दोस्तों दो ही चीज है, एक आपका अंतर्गत वर्ग और एक आपका दोस्तों परिगत वर्ग। ठीक है, तो 2019 में यहां से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चाहे अंतर्वर्त हो चाहे परिगत वर्ग हो, ठीक है, लेकिन दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो आप लोग दोनों को अच्छी तरह से फोकस कर लीजिए। दोनों को मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों एक बार, आप लोग देखिए। परिगत वर्ग, देखिए परिगत वर्ग में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आपको एक त्रिभुज मिलेगा। उस त्रिभुज की दोस्तों आपको माप मिलेगी। सबसे पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है त्रिभुज का। ठीक है, मान लीजिए आपको संभव दिया गया है तो संभव हो गया 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बड़ा ही इजी फैक्ट है। उसके बाद में यदि आपको दे दिया गया है AB बराबर आपको दे दिया गया मान लो 5 सेंटीमीटर और आपके पास यहाँ वाला एंगल दे दिया गया है दोस्तों 60 डिग्री और इसका एंगल दोस्तों 45 डिग्री तक है। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि एंगल जो आपका ट्रायंगल है, जो आपका त्रिभुज है, उसका निर्माण कैसे होगा। तो बड़ा ही अच्छा वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका थर्ड एंगल फाइंड करोगे। तीसरा जो एंगल है वो दोस्तों आप ज्ञात करोगे। तीसरा एंगल ज्ञात कर लो, यहाँ से ये 60 का हुआ, ये 45 का हुआ, 105 हो गई। तीसरा एंगल दोस्तों क्या बन जाएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों 75 डिग्री। तो सबसे पहला काम क्या है, जब भी आपको दो एंगल दे दिया जाए तो आप तीसरा एंगल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं परिगत वर्ग बनाना सीखते हैं। तो हमें जो भी माप दी हुई है, ठीक है, उस माप के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ये हमारे पास मान लीजिए ABC क्या एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, AB खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की। उसके बाद में प्रकार को इतना ही ओपन करेंगे और यहां से A से रख के एक चाप काटेंगे। ऐसा ही चाप एक ऊपर काटेंगे। हमारे पास क्या बन गया, ABC त्रिभुज बन चुका है। ABC त्रिभुज बन चुका है। हमें अब क्या करना है, परिगत वर्त बनाना है। तो सबसे पहले इस AB लाइन का हमें क्या करना है दोस्तों, समद्वि भाजन करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है दोस्तों इसका। तो देखिए राउंडर को अपने को क्या करना है, इससे हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलना है। एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। सुई को आप नीडल को कहां रखोगे, A पॉइंट पे आप रखोगे। इसी टाइप से B पॉइंट पे आएंगे, एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ। दोस्तों दोनों चाप जहां पे कटे हैं उन दोनों को मैच कर देंगे। इसी टाइप से हमारे पास ये BC है, BC का दोस्तों हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। जहां पे दोनों
समद्विभाजक रेखाएं आपस में मिली है दोस्तों, वह क्या है, हमारे इस परिगत वर्त का क्या है दोस्तों, केंद्र है। ठीक है, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, परिकेंद्र के नाम से दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, सरकम सेंटर के नाम से दोस्तों हम इसको बोलते हैं। अब देखिए ये आपका O पॉइंट हो गया दोस्तों। बात करेंगे ये OA, OC और OB, ये तीनों क्या है, इसकी रेडियस है। तो इनको एक, किसी को भी एक को लेकर हम क्या खींच देंगे कि वर्त दोस्तों बना देंगे, और हमारे पास किसका निर्माण हो गया दोस्तों, परिगत वर्त का निर्माण हो चुका है। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों बात करेंगे अंतःवर्त की। किसकी बात करेंगे, अंतःवर्त की दोस्तों हम बात करेंगे। देखिए अंतः जो वर्त है दोस्तों वो क्या है, अंतःवर्त में कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी आपको माप दी गई है उस माप के सबसे पहले दोस्तों हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। ये दोस्तों हमने एक त्रिभुज बना दिया है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का, वो आपका एक समबाहु त्रिभुज हम ले लेते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में हमें सबसे पहले इसके कोण शो करने पड़ेंगे। तो देखो प्रकार को अपनी अंगुली के बराबर ओपन कर लीजिए, और यहाँ रखिए नीडल, और यहाँ रखिए अपनी पेंसिल, और यहाँ से चाप काट देंगे। ठीक है, दोनों साइड चाप कट गए, उसी चाप से दोस्तों यहाँ पे एंगल एक वाला और एक यहाँ पे चाप पे काट देंगे। इस प्रकार किसी दोनों कोणों का दोस्तों हम क्या करेंगे, आधे करेंगे, कोणों के समद्विभाजक रेखाएं खींचेंगे, और यहां से जहां पे दोनों क्रॉस हुए हैं वहां से इस AB रेखा पर क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। ये लंब डाल दिया दोस्तों। ठीक है, और अपने पास ये जो OP रेखा है वो दोस्तों क्या आ गई है, इस अंतःवर्त की क्या आ गई दोस्तों, त्रिज्या आ गई है, और यहाँ पे निडिल और यहाँ पे पेंसिल रख के दोस्तों इसको हम सर्किल बना देंगे। तो एक आपके पास क्या बनेगा, अंतःवर्त का निर्माण दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो परिगत वर्त और अंतःवर्त आपके पास में दिमाग में कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि 14.2 आपका कंफर्म होना चाहिए। प्लस देखो इसमें आपके पास स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण आपका एग्जाम में आ चुका है। अब की बात किसका चांस ज्यादा बनता है, सेकंड जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना। सभी बच्चे ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और अपनी बुक में भी, अपनी नोटबुक है उसमें साथ साथ सोल्व आप लोग भी करते रहिए। देखिए बाह्य बिंदु अगर आपको दे दिया जाए, उस बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखाओं की रचना दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले आपको त्रिज्या दी जाएगी, जिसे त्रिज्या मान लो आपको दे दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर हम दोस्तों क्या बनाएंगे कि वर्त बनाएंगे। ये 3.5 का दोस्तों क्या हो गया कि वर्त हो गया। इसका नाम है दोस्तों OA, या अभी थोड़ी देर नाम रहने दो इसका। ठीक है, सेंटर का नाम दे दो O पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में केंद्र से आपको 8 सेंटीमीटर दूर दोस्तों, ये केंद्र है, इस केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर ये आपकी OP रेखा है। ठीक है, OP रेखा 8 सेंटीमीटर की है। इस OP रेखा का दोस्तों हमें क्या करना है, समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन करना दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया है, M पॉइंट आया है फ्रेंड्स। कौन सा पॉइंट आया है दोस्तों, M पॉइंट आया है। M पे हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, एक ही रेडियस आई है, और M यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेंटर लेंगे, और एक सर्किल फिर से नया बना देंगे। ये नया सर्किल दोस्तों इस टाइप से आपका बनेगा। पहले वाले सर्किल को दो जगह से दोस्तों ये काटेगा, एक यहां से और एक यहां से काटेगा दोस्तों। ठीक है, अभी जहां पे काट रहा है उसको हम A और B नाम दे देंगे। A को और B को P से दोस्तों हम मिला देंगे। इस प्रकार से दोस्तों बाह्य बिंदु वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लेना आप लोग। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अपना व्यास है, उस व्यास के दोनों सिरों पर, व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। सबसे पहले जो भी आपको वर्त दिया हुआ है वो वर्त आप लोग ड्रॉ कीजिए। ये लो हमने वर्त ड्रॉ कर दिया दोस्तों, ये व्यास इसका ले लिया है, AB इसका व्यास है। ठीक है, इस व्यास के दोनों सिरों पर हमें क्या बनाना है दोस्तों, स्पर्श रेखा बनानी है। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली दोनों साइड हम क्या कर देंगे दोस्तों, 90 डिग्री के एंगल बना देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी काम हो गया व्यास के दोनों सिरों पर। तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया इसी का, व्यास के दोनों सिरों पर। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए ये हो गया आपके पास में व्यास के दोनों सिरों पर। नेक्स्ट अगर दोस्तों इसी के अंदर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास दोस्तों जीवा वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में जो अपनी बुक है उसमें दिया हुआ है, वो भी अब की बार दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित आपके लिए हो सकता है। चलते दोस्तों उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वो आपका 2018 में दोस्तों आपका 15.1 से आया है। उसके बाद में 2019 में दोस्तों आपके पास में 15.3 से आया है। ठीक है, अब की बार दोस्तों कहां से आ सकता है, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 15.3 है उसके सभी जो 6 अंकित भागों वाले क्वेश्चन है दोस्तों, शेडेड पोर्शन वाले जो क्वेश्चन है उन सभी को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों उनको भी आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इनका भी बड़ा फैक्ट है दोस्तों। आपको मैं बता दूं दोस्तों, अपने जो बोर्ड पेपर है उस बोर्ड पेपर का 80 नंबर का मामला है। ठीक है, उस 80 में से इसका जो 40% है, ठीक है दोस्तों, 40% जो वेटेज है वो आपके एग्जाम्पल का है। 40% की अगर बात करें तो मतलब 32 मार्क्स। ठीक है, 32 मार्क्स मतलब 32 नंबर के दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम बुलाते हैं हर साल। ठीक है, तो एग्जाम्पल को आप कमजोर ना समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हमारे पास से 2018 की बात करें तो 16 का एग्जाम्पल आया था। 2019 की दोस्तों अगर बात करें तो हमारे पास 16.4 से क्वेश्चन आया था। तो अब की बार दोस्तों क्या आने का चांस आपको लगता है? मेरे हिसाब से दोस्तों एक्सरसाइज 16.4 का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। जितने भी दोस्तों ये मेल्टिंग वाले क्वेश्चन है, एक आकृति से दूसरे आकृति में आप लोग चेंजिंग करते हो, वो सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, वहां आप लोग देखो 16.4 को अगर आपको जीतना है तो आप एक काम करना सीख जाइए, वहां पे आप मल्टीप्लाई नहीं करके दोस्तों काटने में ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, आपके पास मामला बिल्कुल सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 16.4 है उसको आप कंफर्म कर लीजिए, प्लस 16.3 है उसके लास्ट जो 4 क्वेश्चन है, लास्ट जो 4 क्वेश्चन है उनको आप अच्छी तरह से कवर कीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 25 क्वेश्चन की। 25 दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 18 से आने वाला है। दोस्तों दोनों ही साल एक्सरसाइज 18 से आया है और आपको पता है 18 एक ही है। ठीक है, 18 में मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 11 या 12 क्वेश्चन है, उन 11 से 12 क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए दोस्तों। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक बार हम इसी एक्सरसाइज 18 के कुछ क्वेश्चन के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। देखिए 18 में 2020 के लिए जो एक्सरसाइज 18 है उसके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? एक दोस्तों आ सकता है अपने पास से 3 सिक्कों का आ सकता है दोस्तों, 3 सिक्कों का आ सकता है, 2 500 का दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ में बता दूं दोस्तों आपके पास में हमारे पास ताश की जो गड्डी है उनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे ताश की गड्डी वाले क्वेश्चनों की। ठीक है, ताश की गड्डी में आपको बता दूं मैं सबसे पहले ताश की गड्डी के टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स हमारे पास दोस्तों 52 कार्ड्स होते हैं। 52 दोस्तों पत्ते हैं, उन 52 पत्तों की गड्डी में से हम पत्ते निकालते हैं दोस्तों। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मतलब इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए 2020 के लिए। ठीक है, मतलब कल के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे 52 पत्तों में से 26 पत्ते अलग कलर के होते हैं और 26 पत्ते दोस्तों अलग कलर के होते हैं। ठीक है, बोले तो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं और काले रंग के दोस्तों 26 पत्ते होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लाल रंग का पत्ता, तो आपका आंसर क्या होगा? 26/52। काले रंग का पत्ता, तो भी आपका आंसर क्या होगा? 26/52। और दोस्तों उसके बाद भी 26 को 2 भागों में हम तोड़ देते हैं। जो लाल रंग है उसको बोलते हैं लाल पान एक तो, और दूसरा क्या होता है इसका? ईंट का पत्ता। और इन सबका दोस्तों 13 पत्ते होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लाल पान का पत्ता हो तो आपके पास में आंसर क्या आएगा? 13/52, 13/52। उसके बाद में ईंट का पत्ता हो तो भी आंसर क्या आएगा? 13/52। उसके बाद में अगर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लाल पान का पत्ता नहीं हो, लाल पान का पत्ता नहीं हो तो दोस्तों लाल पान के छोड़ दो, बाकी सबको लेके आ जाओ। 13 13 13 कितने हो गए? 39।
39 बटे दोस्तों आपके पास 52 उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सभी के सभी जो 13 पत्ते हैं वो क्या क्या होते हैं। जिन बच्चों ने कभी टास्क देखे नहीं है वो एक बार देख लीजिए आप लोग दोस्तों। हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों इक्का बोलते हैं, एस बोलते हैं। उसके बाद में ये 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। उसके बाद में 10 होता है। उसके बाद दोस्तों हिंदी बोलते हैं गुलाम मतलब जैक बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या बोलते हैं, क्वीन मतलब बेगम बोलते हैं। उसके बाद में किंग, किंग का मतलब दोस्तों बादशाह बोलते हैं। इस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं दोस्तों 13 कार्ड से 13 टाइप्स के दोस्तों कार्ड हमारे पास से होते हैं। चलिए हम कुछ और क्वेश्चनों की बात करेंगे दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आने वाला पत्ता एक बेगम हो। देखो दोस्तों बेगम किसी स्पेशल बेगम का नाम नहीं लिया है। टोटल बेगम कितनी होती है दोस्तों, 4 बेगम होती है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 4/52। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता एक लाल रंग की बेगम हो तो लाल रंग की दोस्तों 2 बेगम होती है, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा 2/52। ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहां से बनता है फेस कार्ड आने की प्रैक्टा। फेस कार्ड का मतलब दोस्तों जिसमें फोटो होती है, जिसमें तस्वीर होती है। ठीक है। और तस्वीर किस किस में होती है, 4 आपकी गुलाम होती है, 4 आपकी बेगम होती है और 4 आपके दोस्तों क्या होते हैं, बादशाह होते हैं। तो आपका टोटल आंसर क्या हो गया 12/52 हो गया। ठीक है। इस टाइप से आपके पास टास्क के दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद में दोस्तों आप अपना जो पासा है 2 पासा उनको भी आप अच्छी तरह से कवर करके जाइए। ठीक है। साथ ही साथ 3 सिक्कों के बारे में दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी फिल्म दिखा देता हूं। बात करेंगे 3 सिक्कों की। 3 सिक्कों में दोस्तों टोटल परिणाम 2 की घात 3 बनेगा, मतलब आपके पास टोटल 8 परिणाम दोस्तों बनेंगे। टोटल 8 आउटकम्स हमें प्राप्त होंगे। चलिए बात करेंगे 8 आउटकम्स कौन कौन से हैं, किस प्रकार से दोस्तों ये 8 परिणाम आपको बनाने पड़ेंगे। देखिए एग्जाम में कैसे बनाओगे आप, 8 परिणाम है तो 4 आप क्या लिखोगे, हेड लिखोगे और 4 ही दोस्तों आप क्या लिखोगे, टेल लिखोगे। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास 4 का हाफ कर दो, क्या हुआ 2 हो गया। 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। ठीक है। 2 बार हेड लिखो, 2 बार क्या लिखो, टेल लिखो। फिर हेड लिखो, फिर टेल लिखो, फिर हेड लिखो, फिर टेल लिखो। हेड टेल हेड टेल। ओके फ्रेंड्स। चलिए बात करेंगे अब इसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों इसका बनता है तीनों परिणाम दोस्तों समान हो। तीनों परिणाम कैसे हो दोस्तों, समान हो। ठीक है। समान कौन कौन से परिणाम है दोस्तों, फर्स्ट और लास्ट परिणाम आपका समान है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया 2/8। 2/8 इसका आंसर आ चुका है। नंबर सेकंड की बात करें दोस्तों, तीनों परिणाम असमान हो तो बाकी जो 6 है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 6/8। उसके बाद में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकांतरित। एकांतरित का मतलब अल्टरनेटिव। ठीक है। एकांतरित चित्त या पट, अल्टरनेटिव हेड और टेल। ठीक है फ्रेंड्स। अल्टरनेटिव हेड और टेल आपके पास फाइंड हो, अर्थात एकांतरित चित्र या पट हमें मिलती हो, मतलब एक को छोड़कर एक, अर्थात हेड आ जाए फिर टेल आएगा फिर हेड आएगा। ऐसे परिणाम दोस्तों हमारे पास नंबर 3 है और एक नंबर दोस्तों 6 है। यहां देखिए हेड टेल हेड, यहां देखिए टेल हेड टेल, तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा 2/8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कम से कम एक चित हो। क्या हो दोस्तों, एक चित हो। एक चित आने वाले जो परिणाम है वो भी कम से कम में। देखो दोस्तों कम से कम आए इसका मतलब एक चित आएगा उसको लेना है, 2 चित आएगा उसको लेना है, 3 चित आएगा उसको लेना है। 1 से लेकर 7 तक सब में दोस्तों क्या है, चित है। तो सारे के सारे इसके आंसर हो जाएंगे, मतलब 7 दोस्तों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आपको 18 चैप्टर से मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26 है। 26 दोस्तों आपका एक्सरसाइज 4 से ही आने वाला है। ठीक है। एक्सरसाइज 4 से आपको 2 समीकरण मिलेंगे। उन दोनों समीकरण दोस्तों आपको क्या बनानी पड़ेगी, ग्राफ बनानी पड़ेगी। ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद दोस्तों इसका ग्राफ ही हल लिखना पड़ेगा। यदि प्रतिच्छेद हो रही है और समांतर हो रही है तो आप दोस्तों उसका क्या लिखोगे, क्या लिख दोगे, उसका कोई हल नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो ग्राफ का काम है दोस्तों वो आपको पेंसिल से करना है। स्केल दोस्तों पैमाना आपको लिखना है, वो भी आपको पेंसिल लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों ग्राफ पे आप अपने क्वेश्चन नंबर और अपने रोल नंबर जरूर लिख के आओगे। ठीक है। अंततः आपका चेक नहीं होगा। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कई बच्चे
एस देखो ग्राफ के साथ ऐसे भी सुनाते हैं 3x + 4y = a। इसका a का मान ज्ञात कीजिए। इसका एक नंबर दोस्तों एग्जाम में दिया जाता है अगर साथ में आता है तो दोस्तों इसको आप छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर ये आएगा इसका मतलब ग्राफ कैसी है, प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिशत ये है तो यहाँ जो भी x और y का मान आया है वो दोस्तों इसमें रख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राफ कहां कट रही है, 2 और 3 पे कट रही है, तो 2 और 3 यहां रख दीजिए। ये रख दिया हमने 4 × 3 और 3 × 2, ये हो गया दोस्तों अपने पास 6 और ये हो गया दोस्तों अपने पास 12 और 6 दोस्तों कितना हो गया अपने पास 18। a बराबर दोस्तों हमारे पास 18 आ चुका है, ठीक है। इस टाइप से दोस्तों आपके पास एक्सरसाइज 4 का जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में मिलेगा। अच्छी तरह से आप सुनिश्चित होगे, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम मैथ का है। मैथ में अगर आपने डिप्रेशन में ले लिया तो आप समझो कई काम से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए दोस्तों 17 के बात में तो 2018 में एक्सरसाइज 7 का एग्जाम्पल आया है, उसके बाद में 2019 में दोस्तों 6, 7, 8 तीनों एग्जाम्पल आए हैं। तो दोस्तों मेरी ओर से आप लोग अब की बार इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल है अपनी एग्जाम्पल है, ऑल एग्जाम्पल आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। 6, 7, 8 को थोड़ा सा कम चार्ज दीजिए, बाकी सभी को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इंपोर्टेंट लगा देता हूं, एक आपका 7.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, p² - 1 और p² + 1 वाला दोस्तों मेरी ओर से अब की बार इंपोर्टेंट साबित हो सकता है। प्लस दोस्तों आपके पास 7.1 में दोस्तों आपके पास में जो 7 + 10² + cot² वाला क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको बड़ा इंपोर्टेंट साबित हो सकता है। और दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो लास्ट की जो एग्जाम्पल है 10 और 11 एग्जाम्पल है दोस्तों वो आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दोस्तों 28 में हमारे पास जो लास्ट 2018 की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 से आया था। मतलब वहां पे आपको अनुपात ज्ञात करना था, मतलब वहां आपको 3x + y = 9 वाला क्वेश्चन था दोस्तों वो आपको मिला था, ठीक है। प्लस में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ था। एक एग्जाम्पल दोस्तों क्या था जिसमें अक्ष का मान निकालना था और दूरी आपको 5 दे रखी थी, वो एक एग्जांपल है। उसके बाद में 2019 की बात पे एक्सरसाइज 9 से एक दोस्तों एक इजी क्वेश्चन आ गया 6 नंबर का बनके, बीच की दूरियों से रिलेटेड जो टॉपिक था हमारे पास चतुर्भुज का प्रकार, सम चतुर्भुज का दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया गया और फिर उसका आंसर हमें पूछा गया। अब की बार क्या इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, देखिए दोस्तों इसका वह क्वेश्चन 2 प्रकार से दे सकता है। एक अकेला 6 नंबर का दे सकता है और 2 पार्ट में कर सकता है। 2018 में 2 पार्ट कर दिया, उसके बाद में 2019 में दोस्तों उसका एक ही पार्ट कर दिया। देखिए अब की बार क्या क्या इंपोर्टेंट साबित हो सकता है दोस्तों आपके पास में। एक्सरसाइज 9.1 से अगर बात करें दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे त्रिभुज का प्रकार। सारे वीडियो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 9 चैप्टर के। अच्छी तरह से मैंने सारे एक एक क्वेश्चन दोस्तों वहां पे अच्छी तरह से सोल्व किए हुए हैं, वहां आप लोग जाके चेक कर लीजिए। त्रिभुज का प्रकार आपको एग्जाम में मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपको समदूरस्थ वाला क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। मतलब अगर बात में 9.1 आप कंप्लीटली सोल्व कर दीजिए, उसके शुरुआत के 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए और लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी डिटेल से आप उसको सोल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 6 नंबर आने वाले हैं। 6 नंबर का मतलब दोस्तों आपका 89 से आप 90 पे जाने वाले हो दोस्तों, 90 से आप लोग 91 पे जाने वाले हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की, तो दोस्तों 9.2 में आपको मैं बता दूं अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, जहां पे आपके पास ए का निर्देशांक दिया हुआ है और पी का निर्देशांक दिया हुआ है दोस्तों, आपको पी का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सम त्रिभाजन है दोस्तों वो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके पास में 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से सोल्व कर लीजिए। यदि फिर भी आपको कोई भी किंतु परंतु होता है तो मैं दोस्तों आपके लिए 7 बजे तक रेडी हूं, क्योंकि 7 बजे से पहले आप लोग घर में छोड़िए, ठीक है। 7:15 पे आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 29 की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारे पास 2018 में दोस्तों एक्सरसाइज 11 का एग्जांपल नंबर 11 आ गया। केवल और केवल दोस्तों 5 लाइन का काम था, 5 लाइन बराबर 6 नंबर आपको मिल गए। उसके बाद 2019 की बात करें दोस्तों तो एक्सरसाइज 12 की दोस्तों प्रमेय आ गई कि सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री आ गई, बड़ा इजी आ गया। प्लस 13.4 की एक दोस्तों एक प्रमेय आ गई, तो एकांतर वो वर्गखंड वाली, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी था तो ये थोड़ा इजी आपको मिल गया, ठीक है। इसमें हमेशा ऐसा होता है, अथवा मिलेगा आपको, अथवा में एक क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी होगा तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों आपका बड़ा होगा, ठीक है। अब की बार दोस्तों यहां से क्या आ सकता है, आपके पास में 11 चैप्टर की दोस्तों प्रमेय आपको अब की बार मिल सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सरसाइज 11 की दोस्तों प्रमेय आपके पास बहुत सारे प्रमेय हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी थेल्स प्रमेय है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास में पाइथागोरस प्रमेय है। उन सभी प्रमेय को दोस्तों आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए और एग्जाम में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में दोस्तों आपके पास में 17 एक्सरसाइज आता है, ठीक है। वहां 2018 में आपको दोस्तों माध्य और बहुलक मिल गया, 2019 में दोस्तों आपको माध्यक और बहुलक मिल गया। दोस्तों आप सबको पता है 2020 में भी दोस्तों क्या मिलने वाला है, आपको 2 चीज मिलने वाली है। और जहां तक मेरा आइडिया कहता है दोस्तों आपको माध्यक और माध्य मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। वैसे आप लोग तीनों के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि माध्य माध्यक बहुलक तीनों ही अच्छी चीज है, ठीक है। वैसे एग्जामिनर हर बार क्या देता है बच्चों को, बहुलक जरूर देता है क्योंकि बहुलक थोड़ा सा क्या है दोस्तों इजी मेथड है, ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों हारना नहीं है, हारना नहीं है, ठीक है। लगातार कोशिश करते रहो आप, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ये जो 3 महीने का दोस्तों आपके जो ब्रेक लगा है उस ब्रेक को आप अभी कवर कर सकते हो, ज्यादा नहीं है। हमारे पास प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, ठीक है, और वीडियो देख लीजिए। जिन बच्चों को अभी डर लग रहा है कि सर मैथ्स कैसे कवर करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उन बच्चों के लिए केवल 2-3 चैप्टर ही बहुत अच्छे वाले हैं। उन सबकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। देखिए जिन बच्चों को लग रहा है कि सर मैथ्स में अभी डर लग रहा है कि सर हम पास नहीं होने वाले हैं, वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज 17 के 2 वीडियो बने हुए हैं। उन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से दोस्तों कवर कर लीजिए। अगर दोनों वीडियोस अच्छे कवर करते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज 4 है, उस एक्सरसाइज 4 का दोस्तों हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है। उस एक वीडियो को दोस्तों अच्छी तरह से कवर कर लीजिए, आपकी बेड़ा पार हो सकती है क्योंकि 6 और से दोस्तों आपका 12 नंबर आपको मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको और क्या देखना है जिनसे हमारी अच्छी वाली बेड़ा पार हो सकती है। दोस्तों आपके पास एक्सरसाइज 15 चैप्टर है उसके 3 या 4 वीडियो आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको हारना नहीं है, ठीक है। मैं आपका शुभचिंतक हूं दोस्तों, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे शाम को 5 बजे एक वीडियो लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक पेपर सोल्व दोस्तों हम एग्जाम वाला करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं।